कैरेक्टर ढीला जो है ना हमेशा यूज़ किया जाता है बहुत एक नेगेटिव मैनर में। तो अनीस भाई का ये थॉट था कि इसको पॉजिटिव क्यों नहीं किया जाए। तो अनीस भाई ने कहा कि यार हमेशा हमारी तरफ लोग देखते और बोलते हैं इसका कैरेक्टर ढीला है, और वो एक्चुअली वो ये सब करता है। तो वो करे तो रासलीला, हम करे तो कैरेक्टर ढीला, नॉट फेयर। Set your feet, now you got the club locked. No matter what they say, baby girl, you rock. Let's go. चूड़ियों का नशा प्यारे, नशा सबसे नशीला है। जिसे देखो यहाँ वो हुस्न की बारिश में गीला है। इसके नाम पे करते यही सब रास लीला है। मैं करूँ तो साला कैरेक्टर ढीला 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 है। It's the music launch of the film Ready Salman Khan. It doesn't get better than this. Remember, you guys supported us with Wanted, you guys supported us with Dabang, and you guys are here supporting us again. महीने में 12 तरीके से तुझको प्यार जताऊंगा रे। यहाँ पे इतने सारे लोग हैं जो कि काम करते हैं, और हम लोग ऐसे लोगों को बुलाते हैं कभी जो कि अप्रिशिएट नहीं करते। तो इसलिए सोचा कि उन्हें बुलाया जाए जो कि यहाँ पर काम करते हैं। और फिल्म सिटी, आई रिमेंबर के मैंने प्यार किया की शूटिंग यहाँ पर हुई थी, और मंदिर में हुई थी यहाँ पे शूटिंग। तो काफ़ी लेट तक काम करते थे हम लोग। वो एक गाना कर रहे थे, वो कौन सा था, यू नो थे मैंने प्यार किया, कौन सा, दिल दीवाना। तो उसमें वो स्टेप था ना, वो वाला यहाँ पे किया था। ये पगला है समझाने से समझे ना, ये पगला है समझाने से समझे ना। ऐसी बलते आइडियाज आते रहते मेरे माइंड के अंदर। तो सोचा कि व्हाई नॉट फेलिसिटेट ऑल द पीपल ऑफ फिल्म सिटी, उनको पहला प्रोमो दिखाएं, बिकॉज दिस इज द पीपल हियर, मासेस भी हैं और फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े भी हैं। तो आई थॉट के इतने सालों का एक रिश्ता है और किसी ने कभी इनवाइट नहीं किया है, जो कि हमारे जो पानी लाती हैं सब बैठी हैं पीछे, सबको जानता हूँ, है ना, ये सब आपकी जात की है। நான் தமிழ்ல பேசியாச்சு, நீங்கள் இப்போ மலையாளம்ல பேசுங்க. எல்லாருக்கும் வணக்கம். நீங்க எல்லாரும் தமிழ்ல சொல்றாங்க. ஐயோ, ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்கு இங்க உங்க முன்னாடி வந்து இந்த மாதிரி ப்ரோமோஸ் எல்லாம் ரிலீஸ் பண்றதுக்கு. ஸோ சல்மான் சொன்ன மாதிரியே நீங்க எல்லாரும் தான் எங்களை ஹெல்ப் பண்றீங்க. ஸோ ரொம்ப ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்கு. ये बोल रही है कि थैंक यू वेरी मच, आप लोगों ने बहुत ख्याल रखा इनका, एंड सो लॉन्ग। आपकी इसके पहले जो 2 फिल्में हिट हुई हैं, वांटेड एंड दबंग, दोनों में एक चीज़ कॉमन थी
एक ऐसा डायलॉग या कोई भी एक ऐसी चीज होती है जो लोगों की जुबान पर चढ़ जाती है एंड समहाउ पीपल रिलेटेड टू यू एज वेल. एक बार जो मैंने कमिटमेंट कर दी उसके बाद तो मैं खुद की भी नहीं सुनता. हम तुम में इतने छेद करेंगे कि कंफ्यूज हो जाओगे कि सांस कहां से ले और बाधे कहां से. इस फिल्म में जो गाना है कैरेक्टर ढीला वो लोगों को बहुत पसंद आ रहा है. क्या ये उस ट्रेंड को कंटिन्यू करेगा? नहीं, वो बेसिकली कैरेक्टर ढीला आसिम का आइडिया था. तो अभी हीरोइन है तो उसको मना कैसे कर सकते हैं. That's it? हाँ, और तो कैरेक्टर ढीला जो है ना हमेशा यूज़ किया जाता है बहुत एक नेगेटिव मैनर में. तो अनीस भाई का ये थॉट था कि इसको पॉजिटिव क्यों नहीं किया जाए. तो अनीस भाई ने कहा कि यार हमेशा हमारी तरफ लोग देखते और बोलते हैं इसका कैरेक्टर ढीला है, और वो एक्चुअली वो ये सब करता है. तो वो करे तो रासलीला, हम करें तो कैरेक्टर ढीला. नॉट फेयर, नॉट फेयर. करूं तो साला कैरेक्टर ढीला है. मैं करूं तो साला कैरेक्टर ढीला है. आप कैरेक्टर ढीला सॉन्ग को खुद से कितना रिलेट करते हैं? इनको फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस है. बट वी वांट टू हियर फ्रॉम यू. देखिए, जो मेरा कैरेक्टर है वो कतई ढीला नहीं है. अगर आपने मेरा एवरेज देखा होगा तो बहुत बुरा है. 46 इज ओल्ड नाउ. Alright, सलमान, हाय. सलमान, रीमेक्स आपके लिए लकी है क्या? क्योंकि वांटेड भी एक रीमेक थी और ये भी एक रीमेक है, और आपकी आने वाली फिल्म्स भी रीमेक की साउथ की रीमेक्स है. तो डू यू थिंक रीमेक्स आर लकी फॉर यू? वहाँ के राइटर्स एक्चुअली लिख रहे हैं. दे आर एक्चुअली राइटिंग देयर, एंड वी आर व्हाट वी डूइंग कि इस पिक्चर से ये उठा लिया, उस पिक्चर से उठा लिया. एक गैग मैंने फ्रेंच फिल्म में देखी थी, एक वो इथोपियन पिक्चर में ये था, एक हॉलीवुड की पिक्चर में ये था, एक पुरानी पिक्चर में ऐसा था. वी आर जस्ट डूइंग दैट काइंड ऑफ स्टफ. अनलेस ही इज अ राइटर डायरेक्टर, देन वो ही बराबर काम करेगा. तो दैट इज व्हाट these people also have taken films from us. जैसे कि पुरानी पिक्चर जो यहाँ पे बना करती थी, जैसा हमारे फादर लिखा करते थे, हाथी मेरे साथी, दीवार वगैरह. They've taken all that stuff. Now it's time to get one or two back at least, no? Like now they're doing Dabangg there. Yeah, यहाँ की सारी फिल्में वहाँ बनी हैं. And it is not कि उठाएं, it is not making remakes. It is वहाँ पे हीरोइज्म अभी तक है, चलता है. They work on heroism. यहाँ पर हीरोइज्म काइंड ऑफ खत्म हो गया था. पर मुझे खुद को एक स्क्रीन पर हीरो देखना था. दैट इज द रीजन व्हाई आई स्टार्टेड डूइंग दिस काइंड ऑफ फिल्म. या तो कॉमेडी में हीरोइज्म हो, या तो एक एक्शन में हो, ड्रामा में हो, लेकिन व्हेन यू कम आउट ऑफ द थिएटर यू वांट टू बी द हीरो. सो नाउ व्हाट बेटर हीरो देन मी. सलमान, वी रिमेम्बर जब आपने वांटेड के लिए तेरा ही जगह पे डांस सीखा था तो काफी प्रॉब्लम आई थी जब प्रभु देवा ने आपको कोरियोग्राफ किया था. काफी मुश्किल से. मुझे प्रॉब्लम नहीं आई थी, प्रभु देवा को प्रॉब्लम आई थी. इस बार कोरियोग्राफर को कितनी प्रॉब्लम आई? और शायद आदत पड़ गई उस तरह का डांस करने मुझे की. कोई प्रॉब्लम नहीं आती डांसिंग में. आई एम अ ग्रेट डांसर. नो प्रॉब्लम. इट इज जस्ट दैट जो प्रभु देवा डांस करते हैं और मैं उनको कॉपी करता हूँ, मुझे तो ऐसा लग रहा है कि मैं उनसे बेटर कर रहा हूँ. उनको पता नहीं क्या एक प्रॉब्लम है मुझसे कि ना वन मोर. सो यू नॉट डूइंग एग्जैक्टली, सो यू नॉट डूइंग सेम, सो आई एम डूइंग बेटर. हजम नहीं होता. आज बोनी सर रीटेक पे पॉलिटिक्स. व्हाट इज दिस नॉनसेंस? आदमी को थका के बुरा काम कराओगे आप? शिट. तो इस बार कितना थकाया आपके कोरियोग्राफर ने आपको? नहीं, इस टाइम आई हैव टेकन केयर ऑफ मुदस्सर, लॉट्स ऑफ केयर. क्योंकि आप अगर मुदस्सर को देखेंगे तो ये मुदस्सर भी चाहिए. आइए ये देखो. अब इनको धूप में रखो मैं. वैसे 12 किलो के हैं ये. कुछ बोलना चाहेंगे मेरी तारीफ में? कितना टाइम लगा सलमान भाई को डांस सीखने में?
सर नेवर यूज्ड टू कम, लाइक कभी भी वो स्टेज पे आते थे, पोजीशंस पे आते थे, शूट पे आते थे, तो डांसर्स सारे सब रिहर्स करते थे रिहर्सल हॉल में, बट सर डायरेक्टली सेट पे आकर ही सीखते थे, तो कुछ टाइम नहीं लगा, जस्ट ऑन द स्पॉट स्टेप सिखाकर ही डू इट. बट थिंग इज दैट देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन स्टाइल, द स्टाइल व्हाट ही डज इज समथिंग एल्स. लाइक मैं जब करके उनको दिखाऊं तो द वे ही डज इट्स समथिंग, कुछ अच्छा ही आता है वो, इट्स अ डिफरेंट स्टाइल. सो कुछ टाइम तो कुछ लगा ही. सलमान थोड़ा सा दिखाएंगे कौन से स्टाइल के बारे में बात कर रहे हैं. अब ये, क्योंकि ये बात करें, ये दिखाएंगे. डिंका जी का प्ले करो ना, ट्रैक 1. महीने में 12 तरीके से तुझको प्यार जताऊंगा रे. कैरेक्टर ढीला जो इस फिल्म का गाना है, इस फिल्म में आपने धर्म जी का और राज कपूर साहब का और एक दिलीप कुमार साहब का, तो वो हाउ वाज योर एक्सपीरियंस, कैसा रहा? There's no way you can do justice to them. Dharamji, what he's looked in Sholay, nobody can ever look. Raj Kapoor Saab, legend. Yusuf Saab, something else only. I don't think that anybody, जब से film industry बनी है हमारी, can even come 1% close to his performance. So we just did this as a tribute, as respect. सलमान, also इस गाने में आपने मुन्नी और शीला को भी इंक्लूड कर लिया. Just kind of fun. Just give us the answer. We did Munni, then we did Sheila, and now we done character Dhila. इसे पीने से है मतलब जो यौवन संतरीला है, फर्क पड़ता है क्या बाहों में मुन्नी है या शीला है. इश्क के नाम पे करते सभी अब रास लीला है. मैं करूँ तो साला कैरेक्टर ढीला है. सलमान, you know 1 to 10 में आपको फर्स्ट इंडिया का बैचलर माना जा रहा है. व्हाट इज योर टेक ऑन इट? वो जल्दी चेंज कर दूंगा मैं उसे. मैं -1 में चला जाऊंगा. Salman, just one last question. All right. Just today, you know, it came in the papers that you're doing a superhero film. Can you please clarify if you don't mind? No, I'm not doing any superhero film. I don't want to be bitten by a makadi to become Spider-Man. I don't want to wear a red underwear outside to be Superman. I just want to be Salman. जिंदगी में 3 चीज कभी अंडर एस्टिमेट नहीं करना: I, me and myself.